जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय राजपूताना। सभी से अनुरोध है यहाँ पे अपने छत्रियों सगे पर पानी लिया है भाई मंच पे एक बार जल्दी छत्रियों शुभ बोतलें ले गए। दिल्ली की सब सेना के घुटने टिकवाए थे, घेरा था चुन चुन मुगलों को मार भगाए थे। स्वागत कर दे। मैं PCG न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ शहर में और महेंद्रगढ़ शहर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो जयंती जो यहाँ पे धूम धड़ाके से मनाई जा रही है, पूरी कवरेज के माध्यम से हम आपको सभी विशिष्ट मेहमान, मुख्य अतिथि, यहाँ जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, सभी जो मुख्य अंश हैं पूरी वीडियो में दिखाएंगे हम। शहर के मुख्य चौराहों से जिस तरह से महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो मनाई जा रही है, बड़ी धूम धड़ाके से युवा साथी यहाँ पे बने हुए हैं। सभी स्टेज के जितने भी मुख्य यहाँ पे जो युवा साथी हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जिस तरह से ये साथी खड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो युवा साथी, क्या कहोगे राजपूताना महाराणा प्रताप जी क्या कहोगे? क्या कहेंगे ना? जी क्या कहेंगे? बाबर सिंह साहब जी से निवेदन करूंगा कि ये तीनों आए जगह तो उनका मंच पर लेके आए, सम्मान सही तो उनका मोमेंटो दे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारी छोटी बहन सिंह में पहुंचे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। अब बसई पूनम जी बसई से पहुंचे हैं जिला परिषद, हमारे बीच में ब्राह्मण सभा, मंच पर आमंत्रित करता हूं कि तीनों बच्चियों को सामने देखो भाई सब सामने देखो। 5 किलोमीटर की यात्रा पूरे जोश के साथ सभी युवाओं ने जोरदार तालियां बजा दो इन बच्चियों के लिए। इसमें इसको ऑफ कर दिया भाई साहब। जिस तरह से आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई है, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, महाराणा प्रताप को एक समाज के नेता, सर्व समाज के, उन्होंने समाज के लिए लड़ा है, किसी जाति के सभी समाज यहाँ पहुँचे, उनका बहुत स्वागत करते हैं और महाराणा प्रताप क्या कहेंगे सर युवा शक्ति को? युवा शक्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी यहाँ पे योगदान दिया। मैं युवा शक्ति को बधाई और इकट्ठे हैं, उनमें जोश देखने के लायक था और इसी जोश के साथ हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते रहेंगे, आगे भी हमारा लक्ष्य। जी क्या कहेंगे सर? हमेशा महाराणा प्रताप की जयंती इसी जोश के साथ मनाते रहेंगे। जयंती पर बहुत अच्छा फूल प्रोग्राम हमारे समाज में नहीं बोल सकता, मैं सर्व समाज में यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के नेता पदाधिकारी आए, कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी आए, जैसे चौक की बात करेंगे हम, कब तक चौक बनेगा? चौक यदि 2024 के इलेक्शन से पहले चौक बन जाता है जी तो ठीक है, तो सरकार का मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यदि नहीं बनता है तो उसका भुगतान सरकार को निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जी चैनल पे स्वागत है। PCG न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर अवसर देने के लिए। तो आज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महिलाओं ने न केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है बल्कि इस कार्यक्रम में एक विशेष भूमिका भी निभाई है। इससे सारे समाज को ये पता चल गया है कि अब राजपूत समाज में जैसे पहले महिलाओं को
जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब महिलाएं बिल्कुल आगे होकर काम कर रही हैं और मंच संचालन भी कर रही है और विशिष्ट अतिथि का पद भी उन्होंने निभाया है, कार्य भी निभाया है और किस प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना अहम योगदान प्रदान किया है ये आपने देखा ही है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नारी शक्ति आगे भी इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करती रहेगी और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना बेहतर से बेहतर योगदान देगी। जी मैडम, बात करें आपके संबोधन में हमने सुना कि तलवारों की जरूरत नहीं है, कलम की जरूरत है, तो युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि आज पहले जैसा टाइम नहीं है कि हर कार्य में युद्ध ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। आज कंपटीशन का जमाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कलम में ज़्यादा ताकत है आज बर्बाद की परीक्षा। इसलिए मेरा आह्वान है सभी युवाओं को कि वे अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले और अपने आप को साबित करे, महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हो। इसलिए मैं उन सभी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हाँ मैडम, क्या कहें? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे समाज की तरफ से कि अब राजपूत संगठित हो चुके हैं, अब ये संगठित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह का प्रोग्राम अब आप देख रहे हो, इस तरह का प्रोग्राम आने वाले समय में समय समय पर होते रहेंगे। बात करते हैं नारी शक्ति की, तो एक नारी सब पर भारी, वो आपने देखा भी होगा साक्षात। दूसरी बात, हमारे राजपूत समाज में एक बेटी को किस तरह से मान सम्मान दिया गया है वो आपने देखा मंच संचालन के माध्यम से, कि इतने भरे समाज में एक बेटी को मन संचालन का कार्य दिया गया। इसका मतलब वो बेटियों का बड़ा सम्मान करते हैं। मैं एक छत्राणी की कोख से पैदा हुई हूँ और इस बात पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर बार मुझे छत्रियों के यहाँ पैदा करे और इसी तरह का सुख का अनुभव मैं कर पाऊँ। महाराणा प्रताप की जयंती के लिए हमारे समाज द्वारा प्रोग्राम किया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ऐसा समाज को जागृत करने के लिए समय समय पर होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं राव दान सिंह जयपुत्र, वो जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। ये जिस तरह महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा साथियों को और महाराणा प्रताप जी के पद चिन्हों पर चलें तो मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी, इसी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से ये आज ये जयंती जो मनाई गई है, क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर एक समय था जैसे कि एक शेर की दहाड़ सुनाई देती थी। उस शेर का नाम महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप जी से एक बलिदान की, एक बलवान की, एक मेहनत की, अपने साथियों के साथ निभाने की एक ऐसी उनने एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा करा कि हम लोग उनसे ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। बट वक्त बदला है। वक्त एक समय वो था जिस वक्त पे लड़ाइयाँ तलवारों से करी जाती थी। आज का समय ऐसा है जब आपको अपनी कलम से, अपने वोट के ताकत से यहाँ पे लड़ाइयाँ करी जाती हैं। हमें को बड़ा खुशी होती है इस बात को बताने के अंदर कि हमारे समाज में, राजपूत समाज में भी जागरूकता आई है। आने वाले भविष्य के अंदर बच्चे IAS, IPS, HCS, सिविल सर्विसेज के अंदर हो, चाहे IAS में, IIT में हो, चाहे MBBS में हो, नीट में हो, हमारा नाम लगातार गर्वित करे जा रहे हैं और हमारे इस बात को लेकर हमारी छाती चौड़ी होती है। और मैं इनसे आशा रखता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत पास में करी है उसी बात को आगे बढ़ाएं और महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हुए हमारे समाज का, हमारे इलाके का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और जहाँ पर हम लोग किसी तरीके से उनकी इसी तरह योगदान कर पाए, मदद कर पाए, हम आधी रात को एक आवाज़ उनके साथ खड़े। सर, एक बात करें सामाजिक रूप की, जैसे कि महाराणा प्रताप चौक है, कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट तो नहीं चाहिए। ये जो समाज है वो लगातार अपनी मांग उठाता रहता है और जो ये समाज की जो मांग है वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो क्या विपक्ष के रूप में आप विधायक हो, यहाँ के विधायक जी, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी, महाराणा प्रताप चौक का अगर आपने जहाँ पे अभी देखा होगा बोर्ड लगाया, उस बोर्ड के नीचे मेरे पिताजी राव दान सिंह जी का बोर्ड साथ लगा हुआ है। वो मेरे पिताजी। सर, आज यहाँ महाराणा प्रताप जयंती जिस तरह से मनाई गई, क्या कहेंगे इस समाज के बारे में? आज महाराणा प्रताप जयंती महेंद्रगढ़ में बड़ी धूमधाम से युवाओं ने मनाई है, पूरे जोश और उत्साह के साथ। और मैं राजपूत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर के आज इस जयंती को मनाया है। महाराणा प्रताप, इनका एक ही संदेश देना था कि महाराणा प्रताप 36 बिरादरी का था, जो इन्होंने संदेश दिया है और आज हमारे को सबसे ज़्यादा इन्होंने सम्मान दिया है। मैं पूरी राजपूत बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हम महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो सतनाड़ी चौक के ऊपर महाराणा प्रताप चौक बनाया है, जिस दिन ये वहाँ मूर्ति का अनावरण करेंगे, हम सबसे ज़्यादा योगदान वहाँ देने का काम करेंगे। बहुत बहुत
अब हम उस शख्स से जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने समाज की आवाज तो उठाते ही उठाते हैं। सर्व समाज के जो कहें कि विनोद पाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप चौक की, बात करेंगे महाराणा प्रताप जयंती की। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। ये जिस तरह से आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, साथ में महाराणा प्रताप चौक, क्या कहेंगे? देखिए, आज महाराणा प्रताप जयंती पूरा देश मना रहा है, 36 बिरादरी मना रही है, पूरा भाईचारा साथ पूरा हिंदू और क्षेत्र और प्रदेश देश विदेशों में भी मनाई जा रही है। क्योंकि तिथि के अनुसार आज 22 तारीख को जो महाराणा प्रताप का जयंती था, उसी में महेंद्रगढ़ के अंदर ये जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज आया, राजपूत समाज आया और इसी तरीके से बड़े, देखिए आपने कितने जोश के साथ में आपने उस समारोह को देखा होगा। यात्रा के अंदर जिस तरह से 4 से 5 हजार युवाओं ने हिस्सा लिया और फिर बाद में वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की नेताओं से लोग नेतागिरी से दुखी है। लेकिन मुख्य तौर से जो हम लोग गाँव में जाकर हमने भाषणबाजी दी, उनको मोटिवेशन दिया, तो उनका एक लक्ष्य था कि भी हमारे को जयंती में जाने के बाद में महाराणा प्रताप के नाम से कुछ न कुछ समाज को मिलने का काम होगा या आवाज उठेगी हमारी। लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही कि केवल महाराणा प्रताप को हमने याद किया और उनको फूल अर्पित कर दिए, लोग आए, तालियां बजाई, अच्छी बात है। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए कुछ मिलना या उनको कुछ नमन करना सरकार के माध्यम से समाज के द्वारा, वो ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हम आपके चैनल से सरकार को ये मांग करते हैं, ये जितने भी सामाजिक लोग हैं उनके माध्यम से मांग करते हैं, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, देखिए केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी सीएम को कि भाई ये महेंद्रगढ़ में महाराणा प्रताप चौक बनना चाहिए, इसी तरीके से पूरे समाज ने और यहाँ की सरकार और प्रशासन ने भी ये करना चाहिए। ये देखिए साफ साफ लिखा है इसमें कि एक चिट्ठी लिखी गई है कि महेंद्रगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप चौक बनना चाहिए। और हमारे खुशी की बात है कि आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर हमें ये चिट्ठी मिली है, इसलिए हम उन केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हैं। साथ साथ जो समाज के लोगों ने हमारे इस बात को रखा है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को रखा है कि हमारे महाराणा प्रताप का चौक जो महेंद्रगढ़ के अंदर वर्षों से धूल चाट रहा था, बेइज्जती हो रही थी, उस चौक को निर्माणाधीन के तरीके से एनओसी दिलाकर हरियाणा सरकार से उस चौक को बनाने का कार्य करना चाहिए। और ये पूरा महेंद्रगढ़ क्षेत्र, पूरा सर्व समाज ये सरकार से मांग करता है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जिस तरह से हरियाणा के अंदर ये जो 148 बीघा रोड बन रहा है, उस पर ये महाराणा प्रताप चौक की मूर्ति का अनावरण का जिस तरीके से ये परमिशन देने का कार्य होना चाहिए, इसी मांग के साथ हम ये जयंती में शामिल हुए थे। युवा बड़ा जोश में आया था कि हमारे महाराणा प्रताप की वहाँ पर चौक की अवश्य चर्चा होगी और ये सरकार से हम बार बार मांग करते हैं। आपके दर्शकों को और सबको जो भी मुझे सुन रहा है, जो 36 बिरादरी के लोग हैं, सबको महाराणा प्रताप जयंती पर उनको बधाई देता हूँ। और जो आपने चौक की बात की, सतनाड़ी चौक पर जिसका नाम डाला हुआ है इन्होंने, उसका नाम महाराणा प्रताप चौक है, रखेंगे नहीं है। मैं जाट गांव में जब महाराणा प्रताप की स्टैचू का वो उद्घाटन हुआ था, लगाया गया था, तब उस टाइम में गया था वहाँ और मैंने उस टाइम वो बात स्टेज से कही थी, यहाँ से नहीं, 4 आदमियों के बीच में नहीं, पूरी सभा बैठी थी, स्टेज से कही थी कि महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो आज आपके हाथ में माइक नहीं होता और मैं बोल नहीं रहा होता। ये आज़ादी, अगर देश आज सुरक्षित है तो उनकी जो तलवार चलती थी ना, उसके कारण सुरक्षित। दूसरी चीज, राजनीति की बात आती है, ठीक है, राव तुलाराम चौक है, एक हो गया। मेरे को एक बात बताओ, हुड्डा के पिताजी ने महेंद्रगढ़ में या देश में या हरियाणा में क्या किया जो उसका रणवीर हुड्डा पार्क के नाम से है? क्या किया है? नहीं किया कुछ। दूसरा, यहाँ से दक्षिण हरियाणा का हमेशा अनदेखी करने वाले दुष्यंत चौटाला जी, वो चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति लगा के गए। ठीक है, एक बहुत अच्छे उप मुख्यमंत्री छोटा हुआ है, उप प्रधानमंत्री छोटा हुआ है, बुजुर्गों की पेंशन बनाई थी, लेकिन महेंद्रगढ़ और इस इलाके में जो आप लगा रहे हो, क्या किया था? यहाँ राजपूत समाज की अगर आप पूरा काउंट करें, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है कि उनको चौक मांगना पड़ रहा है और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको चौक दिए जा रहे हैं, उनको पार्क दिए जा रहे हैं। तो क्या ये गलत है या नहीं? मैं आज आपको कहता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जिस दिन कलम आई उस दिन सतनाड़ी चौक को भूल जाना,
वो महाराणा प्रताप की स्टैचू के साथ खड़ा मिलेगा, वहाँ पर महाराणा प्रताप चौक। तो सर क्या कहें 2024 का जो इन्होंने जी समाज ने जो शपथ संदेश दे दिया है कि इसका अगर ये चौक 2024 से पहले नहीं बनेगा तो सरकार को अहम संदेश देंगे शपथ। एक समाज की थोड़ी सी मैं देरी की बात करूँगा। मैं फौजी आदमी हूँ, सपष्टवादी फौजी आदमी जो देश के लिए लड़ता है, पीछे नहीं देखता कि राजपूत है, यादव है, ब्राह्मण है, क्या है। उसी प्रकार उससे भी प्रकार से पहले जब देश के विकट परिस्थिति थी तब महाराणा प्रताप थे। तो समाज को 2024 में नहीं, इनको तो शुरू में ही जागना चाहिए था, और आज तक इसके लिए मांगते नहीं। हम और चीज़ों के लिए मांगते, महाराणा प्रताप के लिए या राजपूत समाज के लिए, पृथ्वीराज चौहान जी के लिए। अरे मैं तो अभी इनका इतिहास पढ़ रहा हूँ। वो खोड़ गांव में प्रोग्राम हुआ था, क्या नाम था, हाँ ना, ऐसे ऐसे राजपूत समाज के योद्धा हैं जो अपनी गर्दन काट करके और 800 किलोमीटर कंटिन्यूस गौ माताओं को बचाया था। आज गौ माताओं को हम पूजते हैं, गोमूत्र पीते हैं, गोमूत्र से नहाते हैं, वो उनकी राजपूत समाज की देन है। तो राजपूत समाज जो ये आज खिलवाड़ कर रहे हैं, आए वोट लिए, हे सरदारों मैं तुम्हारा हूँ, ये पीपल ये है वो है, अरे मैं तो तुम्हारा हूँ भाई, अरे तुम्हारा टाइम जा लिया है भाई। और राजपूत समाज आज एकत्रित हुआ है, दे रहा है, दुरुस्त है। आगे मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे दो या किसी को दो, लेकिन एक ऐसा संदेश दो कि इनकी छाती पे पैर रखा जाए कि राजपूत समाज है। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो प्रोग्राम था ये महाराणा प्रताप जयंती का, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके पीसीजी न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आप बार बार कवरेज करते हैं। आज का प्रोग्राम देखने लायक और काबिल तारीफ। युवाओं के अंदर जो जोश देखने को मिला है वो बहुत ही अति सराहनीय है। युवाओं ने क्लियर संदेश दिया है कि समाज का कोई भी एक जिम्मेवार व्यक्ति जहाँ कहीं कहेंगे, एक इशारे में पूरे के पूरा समाज एक तरफ चलेगा। और ये जो चौक की बात है, महाराणा प्रताप चौक जो बार बार मांग की जा रही है, ये मांग हमारी कहीं कमी महसूस हुई है मुझे। हम गलतियाँ कर रहे हैं, भी सरकार चौक ना दे, सरकार तो विध मूर्ति बना के दे हमें सौंपे, लेकिन ये कमी हमारी रही है जो इनके झांसे में हम आए। हमारे 2024 का जो इलेक्शन है वो आने वाला है, तो क्या कहेंगे फिर अगर चौक तब तक नहीं बन पाता है? अगर 2024 तक चौक नहीं बनता है, मूर्ति नहीं लगती है, तो हम इसका सबक सिखाएंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये कहता हूँ आज इस जयंती पर हर युवा को प्रण देना चाहिए, एक संदेश जो है कि हर युवा नशे से दूर रहे। महाराणा प्रताप कभी नशा नहीं करते थे, उन्होंने घास की रोटी खाई है और वीर योद्धा थे। वो सुल्फा गांजा हर चीज़ से दूर रहें और उनसे प्रेरणा लेकर नक्शे कदम पर चलकर नए प्रगति पर पथ पर चलकर अपने नए दिशा निर्देश की तरफ ध्यान दें। थैंक यू। नमस्कार, आपके चैनल का, आपके चैनल के फॉलोअर्स का, चैनल के दर्शकों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भीषण गर्मी में ये इस कार्यक्रम की अपडेट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत। जी सर, मेन मुद्दे की बात करें हम, महाराणा प्रताप चौक 2024 का चुनाव क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप चौक का शुभारंभ 2011 में किया था। उसके बाद काफ़ी सरकारें, कांग्रेस भी आई, भाजपा भी, माननीय राव दान सिंह जी भी, माननीय रामविलास, दोनों कैबिनेट मंत्री रहे, दोनों की फुल दर्जे की सरकार रही। कभी दोनों सरकारों या दोनों नेताओं की तरफ से कोई प्रयास ना हुआ या कहीं उनकी इच्छा शक्ति नहीं। तो ये तो वो मैं आज महाराणा प्रताप जयंती पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समाज की एक नाराज़गी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसे कोई कदम नहीं उठाया, और एक आशा और उम्मीद करता हूँ जैसे कि वो महाराणा प्रताप चौक पे आए या उनके प्रतिनिधि आए तो उनको अगली एक साल में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, बात करें कि जैसे आज संबोधन में हमने सुना कि सरों की जरूरत है, तलवारों की जरूरत नहीं है, कलम की जो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है। क्या कहेंगे युवा पीढ़ी को? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो, जब लड़ाइयाँ तलवार से होती थी तो तलवारों की जरूरत होती थी, फिर मुसलमान लेके आए, उन्होंने हथियारों को डेवलप किया, मुसलमान तोप लेके आए, जब मुसलमान तोप लेके आए तो उन्होंने तलवार वालों को हरा दिया।
उस समय वो राजा नहीं आ रहे थे, लेकिन आधुनिक हथियारों ने तलवारों को हरा दिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज उससे भी आधुनिक हथियार लेकर आए, बंदूक लेकर आए। फिर वो बंदूक वालों ने तोप वालों को हरा दिया। फिर अंग्रेजों के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम आई, वोटिंग मशीन आई, पर्ची का सिंबल आया। तो आज का कहूँ या इस सदी का सबसे आधुनिक हथियार है ईवीएम, वोटिंग मशीन। इस हथियार पे आप गौर करिए, इस हथियार को चलाना सीखिए और इस हथियार को अपने झंडे के पक्ष में चलाना सीखिए, तभी सत्ता हासिल होगी, तभी आपके काम होंगे, तभी आपके समाज के हकों की आवाज़ ऊपर तक उठ पाएगी। सरकार का आप हिस्सेदार बनेंगे, अपने समाज को न्याय दिला पाएंगे, युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे, समाज में फैली कुरीतियों को खत्म कर पाएंगे। यही हमारा आज का मिशन है। महाराणा प्रताप जी ने तो अकबर का महाराणा प्रताप जी का झगड़ा क्या था? ये अकबर ने कहा महाराणा प्रताप जी को कि मैंने पूरे देश का इस्लामीकरण करने जा रहा हूँ। देश के ज़्यादातर राजाओं ने मेरी संधि को मान लिया, आप मेरी संधि मान लो। अकबर ने महाराणा प्रताप जी को बार बार ये कहा, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अकबर की संधि को मानने से मना कर दिया। फिर अकबर ने प्रपोजल और दिया कि महाराणा प्रताप जी आप अपने किले के ऊपर एक तो आपका झंडा, एक मेरा झंडा, दो लगा लीजिए। अकबर का झंडा मुगलिया झंडा था और महाराणा प्रताप जी का झंडा एक लिंगनाथ जी का था। जैसे आज राजनीतिक पार्टियां दो दो झंडे लगा लेती हैं, तो अकबर ने वो संधि के लिए भेजा। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मैं ये संधि नहीं करूँगा, गठबंधन की सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं अपने झंडे के लिए मर मिट जाऊँगा, लेकिन आपके झंडे के नीचे नहीं जाऊँगा। यही उनकी लड़ाई थी, इसीलिए उनका महाराणा प्रताप से लंबा संघर्ष चला और अपने झंडे के लिए उन्होंने अपना सर्व सब कुछ दाव पे लगा दिया। किले, महल, जागीरें सब गई, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अकबर की संधि को नहीं माना, अपने झंडे की लड़ाई को जारी रखा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को और समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने झंडे की लड़ाई के लिए महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने झंडे के पक्ष में वोट डालने की कोशिश करें। धन्यवाद। यहाँ पे कि 2024 के अंदर अगर महाराणा प्रताप चौक का जो है मूर्ति स्थापना नहीं की गई, चौक नहीं बनाया गया, तो सरकार को जो है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे। जिस तरह से यहाँ के मुख्य मेहमानों से हमने बातचीत की, मुख्य वक्ताओं से बातचीत की, समाज के जो संगठित युवा वर्ग है उनसे भी हमने बातचीत की और मीडिया के माध्यम से इस समाज ने संदेश दे दिया है कि 2024 से पहले इस चौक का जो है निर्माण किया जाए, अन्यथा जो है आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की कवरेज के बारे में आप क्या सोचते हो? पीसीजी न्यूज को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।